भारत की अपेक्षा जिन देशों में महिलाओं की आज़ादी और देश की उन्नति में भागीदारी मिली है, वहाँ उन देशों में हर तरीके से देश की तरक्की हो रही है। जहाँ भी कहीं महिलाओं को सामाजिक बंधनों में बांधकर रखा जाए तो वहाँ उसकी हमेशा दुर्दशा ही होती रहेगी। अभी तक दुनिया में कुल 6-7 देश हैं जहाँ की संसद में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर है, यानी कि 50% की भागीदारी है। ये सब के सब वही देश हैं जहाँ विचार और अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, जहाँ महिलाओं को हर तरीके से कानूनी, सामाजिक और मानसिक रूप से भी पूरी आज़ादी है अपनी पसंद की जीवन जीने का। जिन देशों में धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवादियों के कारण अपने महिलाओं को ही दबा दिया है, वह देश हर तरीके से पिछड़े हुए हैं। मुझे अफसोस है कि हमारा भारत भी उन्हीं पिछड़े देशों में शामिल है। अभी तक हमारे समाज में लड़कियों को बचपन से यही बताती आ रही है कि तुम्हारा सुंदरता और तुम्हारा देह ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे यहाँ अगर कोई लड़की बहुत सुंदर या बहुत आकर्षक ना हो या मोटे हो जाए तो उनको मानसिक बीमारियाँ होने लगती है। उनको खुद के प्रति ही सारा आत्मसम्मान गिर जाती है। वो हर किसी से छिपकर और छुपाकर खुद को कोसती रहती है कि मेरी इज्जत क्या और मेरी हैसियत क्या। उसी के विपरीत दूसरी तरफ लड़की बिल्कुल ही नालायक हो, कुछ ना हो उसके पास, ना बुद्धि, ना ज्ञान, ना संघर्ष, ना ईमान, बिल्कुल ही कुछ ना हो उसके पास। लेकिन अगर उसके पास सुंदरता और आकर्षक देह हो तो वो बहुत ही आत्मविश्वास से भरी रहती है। ये सोचते हैं कि आकर्षक देह है मेरे पास, कोई ना कोई इस आकर्षक देह को चाहने वाला मिल ही जाएगा। हमने दोनों ही वर्गों, स्त्री और पुरुष दोनों ही वर्गों को बर्बाद कर दिया है इसी सोच और आकर्षण के कारण। सबसे ज़्यादा मानसिक पतन तो यहाँ लड़कियों के ही मामले में होता आ रहा है हमारे समाज में।